हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आपने कोई होम लोन लेना है किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 50 लाख रुपए का लोन लेना है किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के, तो जो उसके ऊपर ब्याज लगेगा उसमें आपको लगभग 40 लाख रुपए की बचत हो सकती है। ब्याज के अंदर, मूल के अंदर नहीं। 50 लाख तो आपको देने ही पड़ेंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से, क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको इसमें 40 लाख रुपए बच सकते हैं। अगर आपको 25 का लेना है तो आपको 20 लाख रुपए की बचत हो सकती है। 1 करोड़ का लेना है तो 80 लाख रुपए के हिसाब से आप अपने कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने लेना कितने का। दोस्तों, सबसे पहले तो जब आज की डेट में प्रॉपर्टी बहुत सस्ती है, सारे देश में बहुत ज्यादा मंदा आया हुआ है और कोविड-19 की वजह से तो बिल्कुल ही मंदा आ गया है। आज की डेट में सुनहरा अवसर है कोई भी प्रॉपर्टी सारे देश के किसी भी कोने में लेने का। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है, सब बैंक, लगभग सभी आज की डेट में होम लोन देने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि लोगों का सिबिल खराब हो चुका है। बहुत से आदमियों ने मोरिटोरियम के बाद भी वो किस्तें पे नहीं कर पा रहे। तो अगर आपका सिबिल ठीक है, आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक है, कोई सैलरी करते हैं या बिजनेस करते हैं उससे सैलरी, या कोई आप सैलरी पर्सन है, आपकी सैलरी अच्छी है, या बिजनेस करते हैं आपकी ट्रांजैक्शन अच्छी है, आपकी आईटीआर अच्छी है और आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, तो आपको कोई भी बैंक 8% पे लोन इजिली दे देगा। वैसे तो 7 रुपए 35 पैसे भी साल का इंटरेस्ट है एलआईसी का, पर मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं कि आपको 8% पे आराम से लोन मिल जाएगा। आज से 6-7 साल पीछे जाएं तो 12-13% पे होता था यही लोन। 12-13% ब्याज लगता था साल का, आज वही ब्याज 8% है। आज से 7-8 साल पहले जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की थी, आज वो 50 लाख रुपए की भी नहीं है। तो आपका दोनों साइड से फायदा हो सकता है। अब बातें आती है, जब भी हम किसी भी तरह का लोन करवाने के लिए जाते हैं बैंक या एनबीएफसी कंपनी के, कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, प्रोसेसिंग फीस। और आप होम लोन करवाने के लिए जाएंगे फिर तो 10 तरह की और ये चार्जेस लगाते हैं आपके ऊपर। प्रोसेसिंग फीस, लीगल फीस, भाई उन वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने वकील से वो चेक करवाएंगे। टेक्निकल फीस वो भी आपसे लेंगे, भाई जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं देश के जिस भी कोने में, उसकी उस टाइम मार्केट वैल्यू कितनी है वो। सर्वेयर की फीस वो भी आपसे लेंगे, और भी अन्य कई फाइल चार्ज और भी अन्य कई तरह के खर्चे कंपनी या बैंक एनबीएफसी कंपनी लेते हैं। 50 लाख रुपए अगर आप लोन करवा रहे हैं तो लगभग उसका 5% के करीब या अपनी मोटा मोटा 4 या 5% ये प्रोसेसिंग फीस के नाम पे, ये कई तरह की फीस के नाम पे आपसे ले लेंगे। मतलब लगभग 2.5 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। आपका एक होम लोन कर देंगे, होम लोन इंश्योरेंस कर देंगे लोन सिक्योर का। तो आप चाहे तो लोन सिक्योर ना ले और किसी कंपनी से अपना टर्म प्लान ले ले, वो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। तो अब बात आती है, क्योंकि बैंक के पास आज की डेट में अच्छे क्लाइंट नहीं है और बैंक और एनबीएफसी कंपनी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो पर्सनल लोन ज्यादा लोगों को दे। उनकी आर्थिक स्थिति डावाडोल है। वो भी बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं। वो ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम होम लोन दें या लैब दें, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, या गोल्ड लोन दें। उसके ग्राहक इतने ज्यादा है नहीं। अगर आप लेना चाहते हो तो आप उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। बैंक के साथ आप 2-3 बैंकों में पता कीजिए, आप नेगोशिएट करके वो जो 2.5 लाख रुपए का अगर आप 50 लाख रुपए का ले रहे हैं तो वो सिर्फ 50,000 रुपए भी आ जाएंगे। वो 80% प्रोसेसिंग फीस भी मेरे देखने में आया कि बैंक के एनबीएफसी कंपनियां, अगर आप बार्गेनिंग करते हैं कि मुझे दूसरी जगह से मिल रहा है, मैं देखता हूं लोग 100 रुपए के सेब लेने जाते हैं उसको भी 80 रुपए में ले आते हैं, वहां भी बार्गेनिंग करते हैं। तो आप 2.5 लाख रुपए, अगर आपके 2 लाख रुपए बच सकते हैं तो आपको बार्गेनिंग करनी चाहिए। इस तरह से आपके 2 लाख रुपए इजिली बच जाते हैं। उसके बाद आती है कि आप टर्नओवर कितनी है। ज्यादातर बैंक मैक्सिमम 30 साल तक का लोन होता है। इससे ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी हमारे देश में किसी भी तरह का लोन 30 साल से ज्यादा का नहीं करते। वो डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है। आपकी एज 30 साल की होगी
तो आपको 30 साल का हो जाएगा। आपकी एज ही 50-55 की होगी तो फिर आपको 30 साल के नहीं हो पाएगा। उसमें मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं, उसमें आपके लगभग 40 लाख रुपए कैसे बच सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक कैलकुलेटर लोड करना है। आप एक बैंक बाजार के नाम से एक ऐप है, आप प्ले स्टोर से या आपके पास आईफोन हो तो ऐप स्टोर से जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर एक जीफी नाम से कैलकुलेटर है, वो किस्तें बनाने का ही कैलकुलेटर है। जब आप वो लोड कर लेंगे, उस कैलकुलेटर में आप 50 लाख रुपए डालिए कि भाई मुझे 50 लाख रुपए का होम लोन चाहिए। वो कैलकुलेटर है, वो फॉर एग्जांपल आपको हिसाब वो बताएगा। आप किसी बैंक का नाम को तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो सीधा कैलकुलेटर है, उसमें आप 50 लाख रुपए ऐड कीजिए। अब वो पूछेगा कितने साल के लिए, आप उसमें लिखो 30 साल के लिए चाहिए भाई मुझे, तो 30 साल के लिए आपने लिख दिया। अब वो पूछेगा कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, आप लिख दो उसमें 8% पे मिल रहा है भाई, 8% डाल दिया। प्रोसेसिंग फीस कितनी है, आप लिख दो उसमें 1% है भाई या 10% है, जो भी आप डालोगे। अब जैसे ही आप उसको ओके करोगे तो उसमें रिजल्ट आएगा 1.25 करोड़ रुपए के करीब, 1 करोड़ 25 लाख 26 लाख ऐसा कुछ आएगा। मतलब आप 50 लाख रुपए का लोन लेंगे तो आपको अगले 30 सालों में 1 करोड़ 25 लाख रुपए उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी को देने पड़ेंगे। आपका ब्याज लग गया 75 लाख रुपए मोटा मोटा। अब आप उसको 10 ओवर को कम कर, अब आपकी किस्त कितनी आएगी 30 साल में, आपकी किस्त आएगी लगभग 36-37 हजार रुपए करीब, कुछ कम आएगी, 36 हजार रुपए मोटा मोटा मान ले। 36 हजार रुपए अगर किस्त आप अगले 30 साल तक भरते हैं, 50 लाख रुपए का लोन करवाते हैं, तो आपको ब्याज देना पड़ेगा 50 लाख का 75 लाख रुपए। अब आप दोबारा उसी ऑप्शन पे जाइए, 50 लाख रुपए का लोन डालिए, 10 ओवर की जगह डालिए 15 साल, प्रोसेसिंग फीस सेम डालिए और उसको ओके कर दीजिए। अब रिजल्ट आएगा कि आपको देने कितने हैं, आपको देने पड़ेंगे 86 लाख रुपए लगभग, मतलब, और आपकी अब किस्त आएगी लगभग 47 हजार रुपए। तो अब डिफरेंस कितने का आ गया, अगर हम 30 साल के लिए लोन ले रहे हैं तो हमें देना पड़ रहा है 75 लाख रुपए ब्याज, और हम 15 साल के लिए लेने हैं तो हमें देना पड़ रहा है 36 लाख रुपए ब्याज। तो कितनी बचत होगी, लगभग 34 लाख रुपए के करीब, इतनी आपको इसमें बचत हो सकती है। तो किस में कितना डिफरेंस आया भाई, आप 30 साल का ले रहे थे तो आपको 37 हजार रुपए किस्त भरनी पड़ रही थी, 36 या 37। अब आप 15 साल के लिए ले रहे हैं तो आपको 47 हजार रुपए किस्त भरनी पड़ रही है। मोटा मोटा अगर हिसाब जोड़ा जाए तो अगर आप 11 हजार रुपए पर मंथ किस्त एक्स्ट्रा देते हैं तो आपको एक तो 30 साल के लिए कर्जा ही नहीं होना पड़ेगा, आपका 15 साल में लोन उतर जाएगा, और आपको मोटा मोटा उधर भी बार्गेनिंग करेंगे, इधर भी ब्याज में बचत होकर लगभग 50 लाख रुपए के ऊपर 40 लाख रुपए की आपको ब्याज की बचत हो जाएगी, और 15 साल में आप फ्री हो जाएंगे। अगर आप 11 हजार रुपए किस्त कम करते हैं तो आपको 75 लाख रुपए ब्याज भरना पड़ेगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके आप किसी भी तरह का लोन लेने से पहले उसकी टर्नओवर करके आप ये बैंक बाजार का ऐप लोड करके, और उसके में जो जीफी नाम से वो जो कैलकुलेटर है, आपने किसी भी तरह का किसी भी कंपनी से लोन लेना है, मेरे देखने में आया जो कोई लोग पर्सनल लोन लेते हैं वो उनसे पूछते हैं कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई, 22% है भाई, उसको बोल 22 रहे हैं लेकिन बाद में उसको 28% लगा देते हैं, क्योंकि उसके पास वो कैलकुलेटर नहीं है। किस्त तो उसको बता देते हैं, बाद में वो जब किस्त करके आप उसको देखोगे, आपको लोन लेना है, सबसे पहले वो जीफी कैलकुलेटर में करो, जिससे आप बात कर रहे हो 22% कह रहे हैं पर्सनल लोन पे, उसको करके देखो उसमें कितना भाई, कितनी किस्त बनेगी भाई, इतनी बनेगी 5600 इतनी, उसको कैलकुलेट करके देखो 28% आ गया। अरे यार बोल रहा है 22 है, ले रहे 28 है, बाद में 28 ही लिखो आएगा आपके पास, पर तब तक आप पैसे ले चुके होगे, आप उसको यूज कर चुके होगे। इस तरह से ये एनबीएफसी कंपनी आपके साथ ठगी कर सकती हैं और ज्यादातर करती भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, इन चीजों को आप ध्यान रखें तो आप अपना पैसा बचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।